टॉप 100 की सीरीज में आज पार्ट 8 लेकर हम लोग आए हैं और टेंजेंट नॉर्मल का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि टेंजेंट क्या होती है, किसी भी कर्व पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। सेकंड पार्ट है, इसमें नॉर्मल और टेंजेंट की और टिपिकल क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे टेंजेंट और नॉर्मल कैसे कर्व पे ड्रॉ की जाती हैं। ठीक बात है। तो पहला क्वेश्चन अपन लोगों से बोला, नॉर्मल तो आप लोगों को पता होगा कि जो टेंजेंट, जैसे कोई कर्व है बेटा, कोई कर्व ये ऐसे है, मान लीजिए इस पे ये आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, तो इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वही नॉर्मल होती है, ये बात याद रखिएगा। यानी कि अगर आपसे नॉर्मल की स्लोप या नॉर्मल का एंगल या नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए बोलेगा, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर वो नॉर्मल के लिए बोल रहा है तो आप को टेंजेंट निकालनी ही पड़ेगी। बिना टेंजेंट निकाले नॉर्मल सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन अपने से क्या बोला हुआ है बेटा? क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड द कर्व इज x इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा। a साइन क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा गिवन है। तो पहला स्टेप हमने क्या बोला था बेटा? फर्स्ट स्टेप होता है डिफरेंशिएट करना। अब यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, तो थीटा की रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। थीटा की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब आपने थीटा की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो डी डी एक्स ऑफ थीटा इधर लिखा, डी डी वाई ऑफ थीटा इधर लिखा। जब डी डी एक्स ऑफ थीटा लिखा तो बेटा ये साइन क्यूब थीटा है। अब जैसे हम लोग करते थे वही याद होगा आप लोगों को, चैन रूल से ही करेंगे। साइन क्यूब थीटा है तो एक्स क्यूब का जैसे करते थे, आपने लिखा ए, उसके बाद 3 साइन स्क्वायर थीटा, ए 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का क्या होता है? आपने कहा सर कॉस थीटा। बात क्लियर? तो डी डी एक्स ऑफ थीटा निकल आया। फिर इधर आपने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला आपको? वही सेम चैन रूल से, ए कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का क्या होता है? माइनस साइन थीटा। हमने बताया था बेटा सी वालों में माइनस आ जाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। अब हम लोगों को चाहिए क्या? स्लोप आपने पढ़ा है कि डी डी एक्स ऑफ वाई होती है। स्लोप क्या होती है बेटा? डी डी एक्स ऑफ वाई। तो आपने दोनों इक्वेशंस का डिवाइड कर दिया। डी डी एक्स ऑफ वाई जब निकाला तो आपने ऊपर लिखा 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। जब कट किया तो आपको एट लास्ट मिला माइनस कॉट थीटा। क्या मिला आपको? माइनस कॉट थीटा। और हम लोगों को से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट पूछ किस पे रहा है? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे पूछ रहा है बेटा। तो आपने थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पहले एक्स में रखा, ठीक है, तो आपको क्या मिला? ए अपॉन 2√2। फिर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 आपने वाई के लिए रखा, तो आपको क्या मिला? ए इज इक्वल टू कॉसिक क्यूब पाई बाई 4, वही अपॉन ए अपॉन 2√2। बेटा कॉस या साइन की पाई बाई 4 पे वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। याद है कि नहीं याद है? अभी लास्ट डे पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, जब हम लोगों को पॉइंट निकालने थे, तब आप याद करिए हमने 1/√2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कराया था, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है। याद है कि नहीं याद है बेटा? वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके पॉइंट आ रहे थे पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 के बीच में डिक्रीजिंग हो रहा था, और 5 पाई बाई 4 से 2 पाई के बीच में इंक्रीजिंग था, और 0 से पाई बाई 4 के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन था। याद है ना? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, एज इट इज़ तो याद नहीं मुझको, लेकिन यही था 99%। ठीक है। अब पॉइंट कौन से हो गए कर्व पे? तो भैया आपको a अपॉन 2√2 और कॉमा 1/2√2 मिल गया। इतने में तो कोई डाउट नहीं ना? पक्का? बस a अपॉन 2√2 कैसे मिला आपको? आपने पॉइंट निकाल दिया, इतनी बात क्लियर है। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 की आपने वैल्यू निकाली, क्या मिल गई आपको बेटा? माइनस पाई बाई 4। क्या मिल गई आपको? माइनस पाई बाई 4। बेटा ये पॉइंट्स होंगे a अपॉन 2√2 और a अपॉन 2√2। ये मतलब मिसप्रिंट हो गया, इतनी बात क्लियर। अब स्लोप आपने निकाली, यहाँ से आपकी स्लोप निकल गई थी डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉट थीटा। कॉट पाई बाई 4 पे वैल्यू कितनी हो गई? -1। अब जब नॉर्मल की निकालेंगे तो हमने बोला परपेंडिकुलर नॉर्मल में क्या हो जाता है? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। क्या हो जाता है? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। और नॉर्मल एंड टेंजेंट की स्लोप हमेशा -1 होती है बेटा। 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अपन लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, इफ द 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन the product of slope must be -1. if the two lines are parallel then slope must be same. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की कंडीशन है, तो नॉर्मल की स्लोप
स्लोप कितनी हो गई, नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी 1। क्यों बेटा, क्योंकि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 है और m1 कितना गिवन था अपन लोगों को, -1, माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा ना बेटा, तो -1। उसके बाद m2 की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा सर +1। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, किसी भी लाइन की इक्वेशन कब हम लोग निकाल सकते हैं, जब कोई एक पॉइंट गिवन हो और बेटा उस पे उसकी स्लोप मालूम हो, तो y माइनस y1 अपॉन x m लिखेंगे x माइनस x1। तो आपको m1 मालूम है, m1 कितनी थी अपनी -1, आपने टेंजेंट के लिए लिखा y माइनस y1 m1 इंटू x माइनस x1। y1 की वैल्यू कितनी है, a अपॉन रूट 2, x1 की वैल्यू कितनी है, a अपॉन रूट 2 x1 y1 है, तो y1 की जगह आपने रखा a अपॉन रूट 2, x1 की जगह रखा a अपॉन रूट 2। अपन लोगों ने सॉल्व किया तो इक्वेशन क्या आ गई, ठीक है, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया है, माइनस एक्स हुआ, इधर ले आए प्लस एक्स हो गया, ठीक है। तो x प्लस वाई माइनस ए रूट 2 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस a√2 हो जाएगा, माइनस का a√2 इधर था, माइनस माइनस बिकेम प्लस। तो एट लास्ट क्या आया, a अपॉन 2√2 a अपॉन 2√2, दोनों का एलसीएम लिया तो 2a अपॉन 2√2, 2 से 2 इलिमिनेट हो गया बेटा, 2 अपॉन 2√2 आएगा, 2 से 2 इलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2। बेटा इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p क्या हो जाएगी, नॉर्मल के लिए m2 कितना है, नॉर्मल के लिए m2 हो जाएगा 1, अपन लोगों ने निकाल रखा है, नॉर्मल के लिए m2 कितना है, आपने कहा सर प्लस का 1, तो y माइनस y1 m2 इंटू x माइनस x1, y1 की वैल्यू कितनी है a अपॉन 2√2, x1 की वैल्यू कितनी है a अपॉन 2√2, तो आपने लिखा y माइनस y1 m2 x माइनस x1, तो क्या हो गया बेटा y माइनस a अपॉन 2√2, m1 की वैल्यू पुट की x माइनस a अपॉन 2√2, तो यहाँ पे सेम साइन रहेगा, तो माइनस a अपॉन 2√2 और माइनस a अपॉन 2√2 कट हो जाएगा। फाइनल इक्वेशन नॉर्मल की क्या मिलेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, हल्का सा रिव्यू दे रहे हैं, फटाक से देखिएगा। हम लोगों को कर्व गिवन थे x इज इक्वल टू a साइन थीटा a कॉस क्यूब थीटा, अपन लोगों ने फटाक से डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन की वैल्यू आई माइनस कॉट थीटा, पाई बाई 4 पे चाहिए था, पाई बाई 4 पे अपन लोगों ने वैल्यू निकाली स्लोप की, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल आई -1, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 है तो m1 m2 -1 होता है, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई +1। अब पॉइंट्स क्या होते हैं, अब पॉइंट्स आपने निकालने के लिए वैल्यू पुट कर दी, पॉइंट्स आपने निकालने के लिए वैल्यू पुट कर दी, क्या वैल्यू पुट कर देंगे फटाक से, अपन लोगों ने जब पॉइंट्स निकाले तो a अपॉन 2√2 निकला है, कैसे निकला है, यहाँ पे थीटा की जगह पाई बाई 4 रखा, यहाँ पे थीटा की जगह पाई बाई 4 रखा, तो x और y की वैल्यू a अपॉन 2√2 निकल आई। कोई इंजीनियरिंग नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। a अपॉन 2√2 y इज इक्वल टू, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, a अपॉन 2√2 और y अपॉन 2√2, तो y माइनस y1 m1 x माइनस x1, तो अपन लोगों ने सॉल्व किया, टेंजेंट की इक्वेशन मिली हम लोगों को x प्लस वाई इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2, और नॉर्मल की इक्वेशन मिली x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, बोर्ड्स में कई बार मल्टीपल टाइम्स ये पूछा जा चुका है, क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस कर्व में एक टेंजेंट नहीं होती है, मल्टीपल टेंजेंट हो जाती हैं और कर्व एक है। कैसे हो जाता है, देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स लिखा रहेगा, टेंजेंट्स लिखा रहेगा, ये बात बच्चों याद रखना। और कर्व क्या ये दिया हुआ है आपको, 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 8 विच पासेस थ्रू फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो और इस कर्व की टेंजेंट हो। ऐसी कितनी टेंजेंट होंगी, तो 2 टेंजेंट निकलती हैं। कैसे निकलती हैं देखते हैं। अच्छा, ये मेरी बात सुनिए, जैसे कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 8, आपने कोई पॉइंट लेट कर लिया, जब अपन लोगों ने कोई पॉइंट लेट कर लिया तो बेटा उससे क्या होता है कि x1 y1 आपने पॉइंट लेट कर लिया कि इस पे टच करता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपने कहा x1 y1 कर्व की टेंजेंट का पॉइंट है। जैसे मान लीजिए ये कर्व जा रहा है और ये कोई टेंजेंट है, बात समझिएगा, और ऐसे कोई कर्व जा रहा है, ऐसे कोई टेंजेंट है, ये दोनों ही पास हो रहे हैं 4/3, 0 से, ठीक है, एक 0, 4/3 से या 4/3, 0 से ये जा रहा है, तो आपने बना के रखा, देखा, तो वैल्यू पुट की x1 y1 की, जब x1 y1 की वैल्यू पुट करेंगे तो कर्व पे लाई करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल लाई करेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा। तो आपने पहला स्टेप देखा कि आपने जो पॉइंट लेट किए थे x1 y1 उसकी वैल्यू कर्व पे रख दी, ठीक है, तो अपन लोगों को क्या मिल गया, 3x1 y1 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब आपने पॉइंट लेट कर लिए थे कि x1 y1 है। अब ध्यान से सुनिएगा, टेंजेंट किससे पास हो रही है, 4/3, 0 से, टेंजेंट 4/3, 0 से पास हो रही है, और कर्व क्या था, ये था
फर्स्ट स्टेप टेंजेंट के लिए क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं। आपने तुरंत डिफ्रेंशिएट किया, 3x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 को किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो ये क्या हो गया बेटा, 3 इंटू 2x माइनस 2y dy अपॉन dx। इतनी बात तो क्लियर है, कांस्टेंट टर्म का 0, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई 3x अपॉन y, dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई, 3x अपॉन y। अब ये पॉइंट x1 y1 कर्व पे लाई कर रहे थे और कर्व पे कहाँ पे लाई कर रहे थे, जहाँ पे टेंजेंट टच कर रही थी, तो 100% टेंजेंट पे भी लाई करेंगे। इसलिए आपने एट पॉइंट x1 y1 टेंजेंट की वैल्यू क्या आ गई, 3x1 अपॉन y1। इतनी बात क्लियर, 3x1 अपॉन y1। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। m क्या होती है बेटा, m होती है स्लोप। बच्चों m क्या होती है, m होती है स्लोप, ठीक है, m होती है स्लोप। तो स्लोप अपने पास इस पॉइंट पे कितनी निकल आई है, 3x1 अपॉन y1, और पॉइंट क्या हो जाएंगे, y माइनस y1, 3x1 y1 x माइनस x1। इतनी बात क्लियर। अब मेरी बच्चों एक बात सुनो, अब ये टेंजेंट कहाँ से पास हो रही है, 4/3, 0 से, 4/3, 0 से। तो आपने ये वैल्यू पुट कर दी। जब अपन लोगों ने वैल्यू पुट कर दी, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4/3, तो अपन लोगों के पास क्या बेटा आ गया, ध्यान से देखिएगा, अपन लोगों के पास क्या आ गया, y माइनस का y1 इज इक्वल टू 3x1 y1 अपॉन 4/3 माइनस x1। इतनी बात क्लियर। इक्वेशन थी y माइनस y1 3x1 y1 अपॉन x माइनस x1, 4/3 से पास, 4/3, 0 से पास हो रही थी। ये बेटा x कोऑर्डिनेट होता है f6 का, ये y कोऑर्डिनेट होता है ऑर्डिनेट, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी, y की जगह 0, x की जगह 4/3, कोई नई बात नहीं है, पुट कर दिया। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप ये सोच रहे होंगे सर ये y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये कहाँ से प्रकट हो गया, तो बेटा ये बच्चों यहाँ से आ गया। ये x1 y1 यहाँ पे लाई कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, जो हमने बोला था, बस। तो आपने यहाँ से y1 स्क्वायर की वैल्यू निकाली, कितना हो गया, 3x1 का स्क्वायर माइनस 8, 3x1 का स्क्वायर माइनस 8, वो वैल्यू उठा के यहाँ पे आपने रख दी। अब माइनस का साइन था इसलिए ये चेंज हो गई, 8 माइनस 3x1 का स्क्वायर हो गया। माइनस 3x1 का स्क्वायर इधर था, तो 3x1 कट हो गए, 3x1 बेटा कट नहीं हो जाएंगे, बात समझे आपकी नहीं। तो 4x1 इज इक्वल टू 8 आ गया, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, x1 की वैल्यू आ गई 2, x1 की वैल्यू आ गई 2, आपने यहाँ पुट कर दी, तो y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, तो y1 के वैल्यू आ गए प्लस माइनस 2, y1 की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2। अब कोऑर्डिनेट कौन कौन से हो जाएंगे, एक बार 2,2 और दोबारा 2,-2। अब अगर दो कोऑर्डिनेट हैं बेटा, तो 100% दो टेंजेंट होंगी। कौन कौन सी हो जाएंगी दो टेंजेंट, y माइनस y1 अपॉन x माइनस m इंटू x माइनस x1। पॉइंट कौन कौन से मिल गए आपको, 2,2, x, y की वैल्यू 2,2 निकल आई बच्चों की, नहीं निकल आई, ठीक है। अब आपने वैल्यू पुट कर दी x1 y1 की, और यहाँ पे स्लोप में भी x1 y1 की वैल्यू जब पुट कर देंगे तो 3, अब x1 की आपने एक बार वैल्यू पुट की 2, y1 की वैल्यू पुट की 2, तो वैल्यू आ गई 3। अब बेटा जब आप एक बार 2 पुट करोगे, दोबारा -2 पुट करोगे, तब वैल्यू कितनी आ जाएगी, तब वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 इंटू 2 अपॉन -2, यानी कि -3। यानी कि एक बार स्लोप आ रही है 3 और एक बार स्लोप आ रही है -3। बेटा एक बार स्लोप आ रही है 3, दोबारा स्लोप आ रही है -3। आपने इक्वेशन में पुट किया y माइनस y1 डी डी एक्स ऑफ y, यानी कि m x माइनस x1, 2,2 वैल्यू पुट की और m की वैल्यू रखी, एक बार 3 और एक बार -3। तो हम लोगों को इक्वेशन क्या मिल गई बेटा, 3x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और दूसरी जो टेंजेंट की इक्वेशन मिली वो क्या मिली, 3x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभी तक आप टेंजेंट देख रहे थे, अब इसमें दो कर्व उसने दे दिए हैं, दो कर्व दे दिए हैं और आपसे बोल रहा है कि अगर ये कर्व ऑर्थोगोनल कट करते हैं तो भैया ये आपको प्रूव करना है। अब एक सिंपल सी बात सोचिए, पहले ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। नया वर्ड आए तो हड़बड़ाना नहीं है कि ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, जो मतलब परपेंडिकुलर, जैसे टेंजेंट नॉर्मल 90 डिग्री पे कट करते हैं, वैसे ही कोई दो कर्व 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, ये आपसे बोल रहा है और उसके लिए कंडीशन ये सेटिस्फाई करा रखी है
अब जैसे अगर 90 डिग्री पे कट करते हैं तो मतलब क्या होगा, उनकी स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होगा। अगर ये ना बोलता कि -1 हो रहा है तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जब दो कर्व होते हैं उनके बीच का एंगल निकालने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू मॉड के अंदर m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपना कर्व दे रखा है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और दूसरा दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल टू के। कंडीशन अप्लाई करेंगे। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा नया था इसलिए रख दिया और आया भी कई बार है। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, आपने वैल्यू यहाँ पे रख दी x की जगह वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के, यानी कि वाई क्यूब इज इक्वल टू के। देन वाई की वैल्यू क्या आ गई, k की पावर 1/3। अब अगर y इज इक्वल टू के की पावर 1/3 तो यहाँ पे पुट करके x की वैल्यू निकाल ली। हम लोगों को x की वैल्यू मिल गई k की पावर 2/3। इतनी बात क्लियर। अब हम लोगों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए कर्व के। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया हम लोगों को कर्व का। बेटा क्या निकल आया, k की पावर 2/3, k की पावर 1/3। अब हम लोगों को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना, आर्थोगोनल की कंडीशन निकालनी है। आर्थोगोनल की कंडीशन यानी कि दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होना चाहिए। तो पहले हम लोग स्लोप निकालें। स्लोप निकालने की कर्व का हमने बताया क्या तरीका होता है, उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x की रिस्पेक्ट में। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर को आपने डिफ्रेंशिएट किया x की रिस्पेक्ट में, तो क्या हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2y, 1/2y। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। उसके बाद आपने डिफरेंशिएशन किया एक्स वाई इज इक्वल टू के का। अब बच्चों एक्स वाई इज इक्वल टू के का डिफरेंशिएशन करने में याद रखना इसमें u इंटू वी वाला फार्मूला लगेगा। भूल मत जाना भैया, जो इसमें केवल लिख दो डी वाई डी एक्स और 1, रॉन्ग हो जाएगा। ये दोनों वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल नहीं है। जब दो वेरिएबल होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है। तो याद होगा अपन लोगों ने u और v का फंडा देखा था, क्या होता था, u डैश v प्लस v डैश u, याद है ना, जब डिफ्रेंशिएट करते थे फर्स्ट वीडियो। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन किया एक्स वाई का और इधर के स्क्वायर है, के कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आपने x का डिफरेंशिएशन किया तो आपको मिला 1, y का डिफरेंशिएशन किया सॉरी x पहले u का डिफरेंशिएशन किया और y को ऐसे लिखा, x का डिफरेंशिएशन किया तो ये y आ गया। अब जब सेकंड में करेंगे x को छोड़ेंगे y डैश, ठीक है, x को छोड़ेंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx। तो यहाँ से dy dx की वैल्यू कितनी आ गई, -y/x, -y/x। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसकी स्लोप आ रही है 1/2y, इसकी स्लोप आ रही है -y/x। अब कंडीशन क्या बोल रहा है कि टेंजेंट मतलब ये दोनों कर्व जो हैं आर्थोगोनल कट करते हैं। आर्थोगोनल कट कराने के लिए आपने फटाक से m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 पुट कर दिया। उसके पहले चाहो तो डायरेक्ट पुट कर दो, नहीं पुट करना चाहते तो ऐसे खेलेंगे, देखेंगे कि डी वाई डी एक्स है, y की वैल्यू क्या निकाली थी, k की पावर 1/3। x की वैल्यू अपन लोगों ने क्या निकाली थी, x की वैल्यू अपन लोगों ने निकाली थी k की पावर 2/3। अपन लोगों ने वैल्यू पहले इनकी स्लोप में रखी, फिर यहाँ पे पुट कर दी। इतने में तो कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं सर। तो अपने पास आ गया k की पावर 1/3, k की पावर 1/3 ऐड हो गया तो k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1, यानी कि 2k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। इतनी बात क्लियर है बेटा कि नहीं है। अब बोथ साइड हम लोगों ने क्यूब कर दिया। क्या कर दिया बेटा, बोथ साइड क्यूब कर दिया। जैसे ही बोथ साइड हम लोगों ने क्यूब किया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8k² इज इक्वल टू 1। अब देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हम लोगों को यही तो प्रूव करना था। इसको दूसरे उससे भी कर सकते हैं। अब अगर आप ये m1 m2 की वैल्यू ना निकाल के डायरेक्ट पुट कर दो कि m1 ये है y1 ये है, तो y से y कट हो जाएगा। देखो एक और देख लो, कई तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के। हमने कहा अगर आप ये नहीं निकालना चाह रहे हो, k की वैल्यू नहीं पुट करना चाह रहे हो, तो एक और मेथड देख लो। आपने लिखा 1/2y माइनस का y/x इज इक्वल टू -1, क्योंकि स्लोप्स का मल्टीप्लाई 1 होता है, -1 होता है जब परपेंडिकुलर होते हैं। आर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर होता है। ये y से y आपने कट कर दिया, कोई इशू नहीं, इशू माइनस से माइनस कट हो गया तो 1/2x इज इक्वल टू 1। तो 2x इज इक्वल टू आ गया 1। x की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी बालकों, x की वैल्यू आपने निकाली थी k की पावर 2/3, आपने पुट कर दी k की पावर
2/3 इज इक्वल टू 1। अब इस क्यूबिक कर दो बोथ साइड, बात तो वही पड़ी, आपने क्यूब कर दिया तो ये क्या हुआ 2 के, सॉरी 2 नहीं 8, 2 का क्यूब 8, ठीक, 8 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 का क्यूब 1 होता है, यही तो प्रूव करना था। मेरे हिसाब से ये वाला पार्ट ज़्यादा ईजी है, ये ज़्यादा ईजी है, ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा लास्ट क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन आते तो हालांकि कम है लेकिन एक दो बार आए हैं तो हमने रख दिया है। उसमें आप लोगों को इक्वल वैल्यू निकालनी होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा और इसी मेथड से करिएगा। मेरे हिसाब से ये मेथड ज़्यादा बेहतर है, ठीक है बच्चों। भाई आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, m1 इंटू m2 की जगह आपने m1 की वैल्यू पुट कर दी 1/2y और m2 की वैल्यू पुट कर दी -y/x इज इक्वल टू -1। भैया वही कंडीशन, y से y कट हो गया तो 1/2x इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस से माइनस कट हो गया तो 2x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू आपने पुट कर दी k की पावर 2/3 क्यूब कर दिया तो 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बेटा हम लोगों को वैल्यू निकालनी होती है। कैसी वैल्यू? अप्रॉक्स वैल्यू, और बोल देता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करके वैल्यू निकालो। तो देखो बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में, ध्यान से समझ लेना, 1 मिनट लगने वाला है। पहले क्वेश्चन में अपने से पूछ रहा है इसकी अप्रॉक्स वैल्यू, दूसरे क्वेश्चन में अपने से पूछ रहा है इसकी अप्रॉक्स वैल्यू। यहाँ पे क्या है 1/3 और ये √2 का मतलब होता है आप लोगों को कि लिखा हुआ है 0.6 की पावर 1/2। इतनी बात क्लियर है? अब देखो बेटा यहाँ सब पावर से डिसाइड होता है, 1/3 है तो हम लोग देखेंगे किसका क्यूबिक इसके आसपास पड़ता है 9 के, पॉइंट हटा दे रहे हैं अभी, ठीक है। तो आपने कहा सर 0.8 का क्यूबिक इसके आसपास पड़ता है, बहुत ध्यान से समझना। तो आपने लेट कर लिया x इज इक्वल टू 0.8, बेटा बहुत ध्यान से, x इज इक्वल टू 0.8 या 0.008, पॉइंट मतलब इसके लिए 0.008 बेटा, बात समझ में आ रही? तो डेल x कितना हो जाएगा, जितना इससे कम पड़ रहा होगा, डेल x हो गया 0.001। इतनी बात बेटा क्लियर? अब पहला स्टेप डिफ्रेंशिएट करना जो आपने लेट किया है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की पावर 1/3। किसको x लेट किया था? जिसका क्यूबिक बिल्कुल पास में पड़ रहा था, ठीक है। तो आपने डिफ्रेंशिएट किया, जब एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स की पावर 1/3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो nx n माइनस 1 से 1/3 एक्स की पावर -2/3 होता है, तो ये 1/3x की पावर 2/3 हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है? ये डिफ्रेंशिएशन आपका आ गया, बस क्वेश्चन खत्म हो गया 1 सेकेंड में। x की वैल्यू ये थी, ठीक है, डेल x की वैल्यू ये थी। अब मेरी बात सुनना, अगर हम बच्चों आपसे बोलें ये डेल x ही तो लिखा, डेल y ही तो लिखा हुआ है, भाई dx से dx कट जाएगा तो डेल y ही तो लिखा हुआ है। डेल y लिखने का तरीका बदल गया है, बस क्या लिखा है आपने, डेल y इज इक्वल टू ddx ऑफ y एंड इंटू डी एक्स। यहाँ से dx कट भी सकता है, इसको हमने ऐसे घुमा के लिखा हुआ है, आसान तरीका बता रहे हैं, देखिएगा। तो डेल y निकल जाएगा, डेल y होगा क्या, डेल y ये पूरे की वैल्यू होगी, देखा आप लोगों ने। तो dy/dx क्या है अपना 3/x की पावर 2/3 और dx क्या था आपका ये, तो आपने dx की वैल्यू रख दी बच्चों, और x की जगह क्या रख दिया 0.008। 8 का क्या होता है अभी हमने बताया 2, तो 3 से 3 कट गया बेटा, इसको क्या लिख सकते हो, इतनी तो मैथ मेरे ख्याल से आती होगी, अपन लोग 12th लगभग पास ही हैं 90% वाले, ठीक है। अब 2/3 है तो इसको बच्चों हम लोग 0.2 लिखेंगे, तभी तो ये 0.0008 बनता है बच्चों, तो 0.2 होगा ना। इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पे 0.2 आ गया, क्यूब से क्यूब होगा 1/3 कट जाएगा, आपने वैल्यू पुट कर दी तो ये क्या हो गया, पॉइंट हटा के जब लिखा तो 0.1/12, जब इसमें डिवाइड किया तो हम लोगों को डेल वाई की वैल्यू मिल गई 0.0083, और था क्या y प्लस डेल वाई, यही तो फाइनल वैल्यू थी, और y प्लस डेल वाई क्या था, x प्लस डेल एक्स का 1/3। ये कहानी 1/3, 0.2 पहले ही बता दिया, 0.2 पहले बता दिया, और इसकी वैल्यू आपने निकाल ली, आंसर आ गया। अप्रॉक्स लिख दिया, अप्रॉक्स जरूर लिखेंगे। बात समझ में आई? यानी कि आपको करना क्या है इसमें, सॉरी, यानी कि इसमें बेटा आपको करना क्या है, इसमें आप लोगों को केवल
पहले पार्ट करना है, ब्रेक करना है, ऐसे पॉइंट्स में ब्रेक करना है जिसमें बेटा जैसे 1/3 है तो 1/3 की वैल्यू निकाल सके हम लोग उस पार्ट में। यहाँ पे √2 है तो उसका स्क्वायर हो, यहाँ पे क्यूबिक गिवन हो, ऐसे मतलब पार्ट में करना है। अब देखो इसमें हमने फिर से लेट किया y इज इक्वल टू √x। x वही पार्ट है विच कैन बी फाइंड आउट बाय दिस वैल्यू, यानी कि √x क्या होना चाहिए, यहाँ पे कितना था बेटा √0.60 को ऐसे लिखेंगे, या अगर हम इसको बेटा ऐसे लिख दें 0.64, ध्यान से देखना, -0.06, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आपने कहा सर बिल्कुल नहीं, वही लिखा हुआ है। भाई 0.6 के आगे जितने भी जीरो लगा दो डेसिमल में, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपने लिखा 0.64, ये हो गया तुम्हारा x, और ये क्या हो गया डेल x। बस यही कहानी चलती है। डेल x ये नहीं होगा क्योंकि आपने माइनस किया है तो विथ साइन लेना, इतनी गलती ना करना। ठीक बच्चों, इतनी बात क्लियर कि नहीं क्लियर? आ जाओ। अब अपन लोगों ने डिफरेंशिएट किया 1/2 √x। x आपको मालूम है क्या है 0.64। डेल x आपको मालूम है कि क्या है, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, डेल x क्या होगा 4 होगा 64 है ना, तो -0.04 हो गया। अब अपना वही तरीका डेल y निकालना, क्योंकि y प्लस डेल y ही हम लोगों को आंसर देता है, y प्लस डेल y ही आंसर देता है, y प्लस डेल y देता है। और डेल y निकालने का तरीका क्या है, आपने लिखा डेल y डी डी एक्स ऑफ y इंटू डी एक्स। डी डी एक्स आपने पहले निकाला 1/2 √x, 1/2 √x लिखा माइनस का, और ये इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी है डेल x की -0.04 आपने वैल्यू पुट की अपॉन 2 √0.64, क्या हो गया 0.64 आपने वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया, आ गया माइनस का 0.25, ये 0.8 होगा, √0.64 का 0.8 होगा, मालूम होगा ना। अब इतना नहीं मालूम है तो हल्का सा बता दे रहे हैं, वैसे मालूम होना चाहिए। 0.64 है बेटा, अपन लोगों ने इसको 64/100 लिख सकते हैं, 64 का 8, 100 का 10, तो क्या आ गया 0.8। ठीक है, ऐसे निकाले जाते हैं, ऐसे सब निकाले जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन लोगों को y प्लस डेल y निकालनी थी। डेल y की वैल्यू अपन लोगों ने y वही जो 0.6 थी आपने वैल्यू रखी, y की कितनी थी 0.8, डेल y की वैल्यू निकाली माइनस का 0.25, सॉल्व किया, मिल गया 0.775 अप्रॉक्स। बात समझ में है बेटा, कितना गया 0.775 अप्रॉक्स। आज के लिए इतना रखते हैं। टेंजेंट नॉर्मल कंप्लीट हो चुका है, कल के वीडियो में मैक्सिमा मिनिमा देखेंगे। जय हिंद।